लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 4 अगस्त भारतीय विज्ञान के इतिहास में ये तारीख आत्मनिर्भरता, दूरदृष्टि और वैज्ञानिक नेतृत्व की मिसाल मानी जाती है। वर्ष 1956 में आज ही के दिन भारत ने एशिया के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा को सफलतापूर्वक चालू किया। ये केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उस भारत की घोषणा थी जो स्वतंत्रता के कुछ ही वर्षों बाद आधुनिक विज्ञान और परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा होने का सपना देख रहा था। इस उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ा योगदान भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का था, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने ऊर्जा, उद्योग और वैज्ञानिक विकास जैसी कई बड़ी चुनौतियां थीं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विश्वास था कि आधुनिक विज्ञान ही नए भारत के निर्माण का आधार बनेगा। दूसरी ओर डॉक्टर होमी भाभा का मानना था कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल हथियारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य बिजली उत्पादन, चिकित्सा, कृषि और वैज्ञानिक अनुसंधान होना चाहिए। इसी सोच के साथ भारत ने परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में संगठित प्रयास शुरू किए। जनवरी 1954 में मुंबई के ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना की गई। यही संस्थान आगे चलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना गया। देश भर के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों को यहाँ एकत्र किया गया ताकि भारत अपना पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर विकसित कर सके। ये उस समय का अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, क्योंकि दुनिया के केवल कुछ ही देशों के पास ऐसी तकनीक उपलब्ध थी। 15 मार्च 1955 को भारत के पहले अनुसंधान रिएक्टर के निर्माण का औपचारिक निर्णय लिया गया। इसकी डिजाइन एक स्विमिंग पूल प्रकार के अनुसंधान रिएक्टर के रूप में तैयार की गई, जिसकी क्षमता 1 मेगावाट थर्मल निर्धारित की गई। ये रिएक्टर बिजली उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगों, न्यूट्रॉन अनुसंधान, रेडियो आइसोटॉप निर्माण और परमाणु विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए बनाया जा रहा था। उस समय ये भारत के लिए अत्याधुनिक तकनीक मानी जाती थी। सबसे बड़ी चुनौती परमाणु ईंधन की थी। उस समय भारत में समृद्ध यूरेनियम ईंधन तैयार करने की क्षमता विकसित नहीं हुई थी। इसलिए ब्रिटेन के साथ समझौता किया गया और वहां से उच्च संवर्धित यूरेनियम उपलब्ध कराया गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने विदेशी सहयोग का उपयोग केवल शुरुआती चरण तक सीमित रखा। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, तकनीक सीखना और भविष्य में से पूरी तरह स्वदेशी बनाना। देश भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत की। केवल लगभग 15 महीनों में रिएक्टर का निर्माण पूरा कर लिया गया, जो उस दौर की तकनीकी परिस्थितियों को देखते हुए एक असाधारण उपलब्धि थी। अंततः 4 अगस्त 1956 को यह रिएक्टर पहली बार सफलतापूर्वक चालू हुआ। इसके साथ भारत न केवल परमाणु अनुसंधान रिएक्टर संचालित करने वाला विश्व के चुनिंदा देशों में शामिल हुआ, बल्कि एशिया का पहला ऐसा देश बना जिसने अपना अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया। जब रिएक्टर पहली बार संचालित हुआ तो उसके भीतर उत्पन्न होने वाला प्रसिद्ध चेरेनकोव विकिरण दिखाई दिया। पानी के भीतर फैलती ये चमकीली नीली रोशनी इतनी आकर्षक थी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कहा जाता है कि इसी मनोहारी दृश्य से प्रेरित होकर उन्होंने इस रिएक्टर का नाम अप्सरा रखा। विज्ञान और सौंदर्य का यह अनोखा संगम भारतीय वैज्ञानिक इतिहास की यादगार घटनाओं में गिना जाता है। आने वाले दशकों में अप्सरा ने भारतीय परमाणु कार्यक्रम की मजबूत नींव तैयार की। इसी रिएक्टर में हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रशिक्षण मिला। चिकित्सा में उपयोग होने वाले रेडियो आइसोटॉप तैयार किए गए, जिनसे कैंसर जैसी बीमारियों के निदान और उपचार में मदद मिली। कृषि अनुसंधान, औद्योगिक प्रशिक्षण, पदार्थ विज्ञान और न्यूट्रॉन भौतिकी जैसे अनेक क्षेत्रों में भी इस रिएक्टर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही भारत के बाद के परमाणु रिएक्टरों और ऊर्जा कार्यक्रम की वैज्ञानिक तैयारी का बड़ा हिस्सा इसी अनुसंधान केंद्र से विकसित हुआ। लगभग 5 दशकों तक सेवा देने के बाद वर्ष 2009 में अप्सरा को उन्नयन और रखरखाव के लिए बंद किया गया। इस दौरान इसकी तकनीक को आधुनिक बनाया गया। क्षमता 1 मेगावाट से बढ़ाकर 2 मेगावाट थर्मल की गई और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि इसमें उपयोग होने वाला ईंधन पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। इसके बाद 10 सितंबर 2018 को इसे नए स्वरूप में फिर शुरू किया गया और इसका नाम रखा गया अप्सरा यू, अर्थात अप्सरा का उन्नत संस्करण। नमस्कार।